उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आई ये खबर नहीं, ये सरकारी अस्पताल की लापरवाही का पोस्टमार्टम है। एक महिला मां बनी, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी सांसें सरकारी सिस्टम ने छीन ली। सवाल सीधा है, अगर अस्पताल सुरक्षित नहीं तो फिर लोग जाएं कहां? ये घटना है सुल्तानपुर जिला अस्पताल की, जहां 24 साल की नवविवाहिता अंशिका उपाध्याय की प्रसव के बाद मौत हो गई और परिवार को लाश सौंप दी गई। परिजनों का दावा है, अस्पताल लाने पर सब कुछ सामान्य था। हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट था। शाम 6:24 पर सुरक्षित डिलीवरी हुई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ मौत का इंतजार। आरोप है कि बच्चा होने के बाद महिला को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। घंटों तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। ठंड से कांपती रही, मदद मांगती रही। डॉक्टर आते रहे, बीपी देखा और चले गए। जब हालत बिगड़ती गई, जब सांसें टूटने लगी, तब अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। सुबह 4:30 बजे कहा गया, इसे कहीं और ले जाइए। सवाल ये है, ये बात पहले क्यों नहीं कही गई? क्या मौत का इंतजार किया जा रहा था? और जो इसके बाद हुआ, वो और भी शर्मनाक है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने सच्चाई कैमरे में कैद करनी चाहिए, तो 6 महिला डॉक्टरों और स्टाफ ने घेर लिया, मोबाइल छीनने की कोशिश की, धक्का मुक्की और मारपीट तक की। यानी सवाल पूछो तो मार, वीडियो बनाओ तो हमला। इतना ही नहीं, आरोप है कि बिना परिजनों को बताए शव को पोस्टमार्टम भेज दिया गया। प्रशासन पूरी तरह खामोश है। अब सवाल सीधे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से, क्या ये लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है? क्या दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है? महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर RK यादव कहते हैं, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन सवाल ये है, क्या रिपोर्ट से इंसाफ मिलेगा या फिर फाइलों में दब जाएगी एक और मां की मौत? ये मामला सिर्फ अंशिका का नहीं है, ये हर उस महिला का है जो सरकारी अस्पताल में भरोसे के साथ जाती है। अब देखना होगा, कार्रवाई होगी या लीपापोती, इंसाफ मिलेगा या सिस्टम फिर बच जाएगा। आपकी आवाज़ ज़रूरी है। कमेंट करें, सवाल उठाएं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल किसी और की बारी होगी। माता जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला पांडे। मृतक क्या लगती थी आपकी? हमारी लड़की थी। क्या मामला हुआ था? हम उनको कल लेके आए थे यहाँ सुल्तानपुर। कल लेके आए, 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद उनका जांच हुआ, खून उनके 11% था, 11 पॉइंट खून भरपूर था उनका। जांच हुआ यहाँ। उसके बाद 6:24 के बच्चा पैदा हुआ। जब पैदा हो गया बच्चा, तो डॉक्टर लोग छोड़ दी हमारी लड़की को, सीधे लगा दी। 9:30 बजे टाका लगाई थी हमारी बच्ची को। 9:30 बजे टाका लगाई थी। उसके बाद हमारी लड़की वहाँ पड़ी थी। 10:30 बजे अंदर लेके गए हम लोग अंदर लेके गए। तब हम बोले, बच्ची हो कुछ खाबू? इन लोग बोली कहीं नहीं, दाल रोटी। हम कहे 11:30 बजे कहाँ दाल रोटी हमका मिले। चाय और मंगवा के पियाए, बिस्किट खियाए। उसके बाद बिट्टी से पूछे तही बहनी वो कुछ पिरात को कहा था, हाँ मम्मी हमरे ठंडी लागत, ग्लूकोज चढ़ावत रही है सही। उनका बढ़ाए तब वो खूब कांपत रही। तब नीरज के बुलाए, कहन कि कहा हम गए भैया ठंडी बहुत तेल लागत बिट्टी के, कहन कि ग्लूकोज बंद कराए दिन। खूब बढ़ाए कुछ मातूम होकर बाद उनके खूब दर्द चालू बा, सारी शरीर उनकर दुखत बा। अजय ना जाए कि इनके सबका बलावत है, सब हुआ में बीपी नाप के चली जाए, बीपी नाप के चली जाए। बीपी नापत 12 बजे 4:30 बज गए। जब हमरे बेटी एक लंबी सांस चल आगे, तब ये सब जवाब देते रही कि लेके जा। एक पहले कहाँ रही? डॉक्टर गार्ड और से क्या मारपीट आप लोग से किए हैं? हाँ किए थे। हमको 6 स्टाफ की डॉक्टराइन जो थी पकड़े थी हमारी मोबाइल छीनने के लिए, क्योंकि इन लोगों की सबकी रिकॉर्डिंग हम बनाए थे शुरू से अंतिम तक। हम बनाए थे। सबके बतावा हमरे सबसे मारपीट। हाँ, इन्हों लोगों से मारपीट हुआ था। हम लोग आगे छुड़वाए थे। हमारे संधे के छोटे भाई हैं, इनका एकदम पकड़ नहीं होते, ये भी थे, इनका भी गला दबा, इनको भी इनके साथ ही मारपीट की है। इसमें डॉक्टर गार्ड जितना है, पोस्टमार्टम वाले सब मिले हैं। प्रशासन अभी क्या कह रही है?
कुछ नहीं कह रहे। वो केवल पोस्टमार्टम करा के और पल्ला झाड़ने के चक्कर में है। पोस्टमार्टम हमारी लड़की को क्यों ले गए थे? कहा हमारी हम लड़की लोगों को तो ये बताया भी नहीं गया क्लास का। ना उस जहर खा के मरी, ना फांसी लगाई, ना उसके रोग अभी लहास का डिलीवरी था। कहा हमारी लहास है, हमको पता नहीं था लहास कहाँ है। छीन के लेके आए छीन के हम लोग ढूंढ रहे हैं। उसको ढूंढ रहे हैं लहास को। हेलो, कहाँ है वो? यही क्या नाम है भैया? नीरज पाटिया। क्या मामला था? मामला यह था सर, हमारी भाभी थी, प्रेगनेंसी थी। कल हम लगभग दिन में 12 बजे यहाँ पर लेकर आए थे। उन्होंने चेकअप किया, चेकअप करने के बाद बोला कभी एडमिट नहीं लेंगे, तो उन्होंने लगभग 6 बजे के आसपास एडमिट लिया। एडमिट करने से पहले उन्होंने कोई भी जांच नहीं की। 6:34 पे बच्चा हुआ। उसके बाद इन्होंने जांच लिखी लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। जो लेबर रूम से लगभग इन्होंने 9 से 10 के बीच में निकाला है, और टाका भी लगभग 2 से 2 घंटे के बाद ही इन्होंने लगाया। वही लगाया 9 के साढ़े 9 के बीच में वही लगाया, जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हुई। उसकी जानकारी इन्होंने हमको नहीं दी। 9 से 10 के बीच में जब वार्ड में हमारा पेशेंट गया, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, सर्दी लग रही है, कपकपाहट है। तो वहाँ जब वार्ड में कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, ना तो कोई नर्स थी, ना कोई सिस्टर, ना कोई डॉक्टर। नीचे लेबर रूम में फिर से गया, वहाँ पे बोला कि उनको ठंडी ज़्यादा लग रही है, एक बार चेक कर लीजिए। मैं कहा ऐसा ही होता है, 1 घंटे में सही हो जाएगा। वो वहाँ पर चेक करने कोई नहीं आया। फिर हुआ दोबारा, फिर मैंने बोला आए सिर्फ बीपी चेक की, उसके बाद चली गई। लगभग 11 बजे फिर से चेक कराया। फिर मैंने बोला, तो कह रही है कि तुम डॉक्टर बने हो बहुत बड़े। मैं डॉक्टर हूँ, मैं देख लूँगा। उसके बाद लगभग कहीं दाल खिलाओ, खाना खिलाओ, चाय पानी पिलाओ, बस उतना ही करो। 1:30 बजे के आसपास तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। 1:30 बजे के आसपास तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको ब्लड चढ़ेगा। ब्लड लेने के लिए मैं फॉर्म भरा। फिर जब वहाँ गया, सब सबमिट करने में, ब्लड लाने में लगभग 2:20-2:30 हुए। जब ब्लड लेकर मैं आया, उस समय जो ये ग्लूकोज चढ़ा चल नहीं रहा था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैंने कहा आप डॉक्टर को बुला लीजिए, मेरे चाचा भी हैं, कहीं तुम बड़े डॉक्टर बन गए हो, जाकर ढूंढ लो, या तो तुम खुद करो या तो मुझे करने दो। उस समय बीपी एकदम लो थी, ना तो ग्लूकोज चढ़ा था, ना तो ब्लड चढ़ा था। जब एकदम क्रिटिकल बीपी बंद बताना ही बंद हो गया, तब इन्होंने जो और उनकी मशीनरी से वो लेकर आए, जुत्थे लगा दिए सब कुछ। जब हमने उनका विरोध किया तो ज़बरदस्ती हमारे साथ कि कहीं यहाँ चले जाओ। फिर मैं नीचे चुपचाप आके लगभग 6:15 बजे के आसपास नीचे आकर बैठ गया। बच्चा भी हमारे साथ था, हम थे, मम्मी थी और हमारी भाभी की माँ थी। उस समय प्रिंसिपल साहब आए, हमें अकेले लगे ज़बरदस्ती कहीं गार्ड को बुलाओ, हमें ज़बरदस्ती खींचने लगे। 2-3 लोग वहाँ नर्स मम्मी को पकड़ी, हाथापाई की। जब हमारे चाचा और हमारे गांव के एक लोग हैं, इन्हें गेट में घुसने नहीं दिया, उनको वहीं से घसीटते हुए लगभग यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं इसके आसपास लेकर आए गए। नहीं, वहाँ मेरा गला भी दबाया गला दबाया गया, मारपीट हमारे साथ। यहाँ पे मृतक का क्या नाम था? अंशिका। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल साहब ने कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया? प्रिंसिपल साहब आ ही नहीं। वहाँ पर मैंने 112 पर कॉल किया था, एक पुलिस अधिकारी आए थे। उसके बाद मैं नीचे लेकर आया, कहा कि यहाँ पर पेशेंट को दिक्कत होगी, मैं नीचे आकर आराम से